हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2 in 1 वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है 16th ऑफ नवंबर मान सकते हो या फिर 17th ऑफ नवंबर। 16 से लेकर हम लोग देखेंगे 30th ऑफ नवंबर की रीडिंग्स, 2 हफ्ते की रीडिंग्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से और टैरो के हिसाब से। और लास्ट में हम लोग आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड भी निकालेंगे। सो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले एरीज यानी कि मेष राशि से। सो मेष राशि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। मेष राशि, देखो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे आपके वर्क लाइफ में ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आपके वर्क लाइफ में भी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही है। आपको भी पता चलेगा कि आपके वर्क लाइफ में जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हो, मतलब इट इज़ गुड कि आप अपना पूरा फोकस अपने काम अपने उसमें दे रहे हो। एंड आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि आपका बहुत अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ सोशल इमेज भी आपकी बड़ी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा, अगर आप लोग मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत एक्सीलेंट स्टडीज़ में बच्चे बहुत अच्छा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो करियर, अगर करियर में कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, करियर में कोई दिक्कत आ रही थी, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एक बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, पीस हार्मनी, घर में बनाई हुई शांति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। घर में बहुत शांति होगी। एंड ऑल्सो कोई पेंडिंग काम अगर है, अगर आप छोटे मोटे स्मॉल स्केल बिजनेस करते हो, कोई पेंडिंग काम है तो वो भी काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि किसी भी तरीके का आर्गुमेंट्स आपके पार्टनर के साथ आपके हो सकते हैं, तो प्लीज़ बच के रहिएगा, कोई आर्गुमेंट मत करिएगा। ऑल्सो अपने बजट को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ओके, डोंट डू एनीथिंग विदाउट इंटरेस्ट। ओके, एंड ऑल्सो कोई बैड हैबिट अगर आपको सराउंड कर रही है हाल ही में कुछ दिनों में, तो कोई बैड हैबिट लाइक स्टमक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है, तो उन चीज़ों से भी थोड़ा सा आपको अपना ध्यान देना है। अपने अपने मतलब अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो कोल्ड कफ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी दैट कैसा रहने वाला है टैरो के थ्रू। ये 2 in 1 रीडिंग है, तो 3 कार्ड्स हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल एनर्जीज क्या है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बोल रहा है कि आप किसी भी तरीके का लाइफ में कुछ डिफरेंट अपने लाइफ में करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो। मतलब कुछ आप अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, कोई सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए, कोई प्लानिंग आपकी हो रही है, कोई प्लानिंग करना चाहते हो किसी के साथ। एक ऐसा दिख रहा है कि कोई प्लानिंग आप करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे कहीं पे प्लानिंग, प्लॉटिंग, कुछ डिस्कशंस, इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस, ये मुझे दिख रहा है। एंड देन वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो मिडिल में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डिस्कशन आप कर रहे हो उसमें कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो जाए, तो थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप मत आइए। अगर कोई आपके साथ कुछ लड़ाई कर रहा है तो सिंपली उस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से आपको दूर हो जाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ अपनी बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड यहाँ पे दिख रही है। देन एक कार्ड आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। देखो ये कार्ड आपको नर्चरिंग का कार्ड बोल रहा है। यहाँ पे ये नर्चरिंग की कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करना चाहते हो, बट लोग आपको कभी कभी नहीं गलत समझ लेते हैं।
आपको सही तरीके से जज नहीं कर पाते, सही तरीके से देखते नहीं है, तो बहुत तरह के विचारधारा आपके बारे में लोग ले आते हैं। तो ये एक कार्ड दिख रहा है जहाँ पे आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, यू वांट टू हेल्प पीपल, बट लोग आपकी मदद नहीं करना चाहते, लोग आपके बारे में कुछ गलत थॉट्स लेके चल रहे हैं, एंड काफ़ी लोग आपसे बहुत जेलस भी करते हैं, लाइक आप इतने अबंडेंट हो, आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हो, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, तो लोगों का आपके प्रति थोड़ा सा नज़रिया डिफरेंट होता जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है ये इस पर्टिकुलर चैनल में, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्टल में, इस पर्टिकुलर फीलिंग में आपकी लोग आपको गलत समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है कि लोगों की बातों पे इतना मत आइए, लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। ओके, सो अब हम टी लीफ से आपकी एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो आउल, स्टाफ एंड एक और मैसेज है सी हॉर्स का, फैमिली मैटर्स का। ओके, ये भी कार्ड एक आया है, वेल्थ का कार्ड है भी, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, एंड रोस्टर। ओके, कोई ऐसे पर्सन है आपके आसपास जो अपने आप को बहुत एरोगेंट समझते हैं, और वो खाली अपनी ही तारीफ़ें करते रहते हैं आपके सामने, और ये आपको पता है। पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें करते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं। रोस्टर बोल सकते हैं आप इनको, मतलब एक तरह से अपनी ही बूस्टिंग करते रहते हैं। आउल का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको कुछ, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आउल आया है, कोई पर्सन है जो आपको इस हफ्ते 2 हफ्तों में कुछ एडवाइस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। कोई आपके आसपास लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, एंड आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स के नीचे, तो कोई फैमिली में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपको बिना बता के हो रही है, बट आप उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहते हो। बट यस, आप अपने फैमिली को बहुत मिस कर रहे हो, यू आर रियली मिसिंग आउट योर फैमिली अ लॉट, ये भी मुझे दिख रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आता है। ओके, आपके लिए गाइडेंस कार्ड एरीज, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आता है एरीज, ये देख लेते हैं एक बार। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है एज यू कनेक्ट टू स्पिरिट यू ड्रॉ क्लोज़र टू योर हायर सेल्फ। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखिए, मेडिटेशन करिए, यूनिवर्स से एक अपना कनेक्शन बनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप खो जा रहे हो कुछ चीज़ों में, एंड अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो उस पर्टिकुलर मैटर्स में। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को कनेक्टेड रखिए, अपने आप को डिवाइन से जुड़े हुए रखने की कोशिश करिए। चीज़ें संभल जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ों में फंसे हुए हो तो उन सब का आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू, अपने स्पिरिचुअल लोगों के थ्रू ही मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस 2 वीक्स रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।